खत्म हो गया, है ही नहीं, शून्य हो गया। बोली सच्चे दरबार की। हाँ, 5 मिनट केवल आप हमारी बात सुनेगा। आज भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचे तो भैया भरत से मिलन हुआ है। और भैया भरत कैसे मिले होंगे, क्योंकि ये रामचरितमानस जो सिखाती है उसी को दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। भैया भरत ने जैसे भगवान को देखा, क्योंकि जब भगवान को देखेंगे तो सारी सुख दुख भूल जाएगी। भैया भरत ने जैसे प्रभु को देखा तो दोनों हाथों से चरणों को पकड़ लिया ऐसे बड़े भाव से। और हम आपके चरण स्पर्श करें कोई तो लोग उठाते हैं, भगवान ने भी उठाने का प्रयास किया लेकिन भैया भरत उठे नहीं, चरणों को कस के पकड़ लिया, दंडवत लेट गए। प्रभु ने कहा कि भैया भरत अब तो आ गया हूँ, अब तो उठ जाओ। भैया भरत ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि प्रभु अगर मैं उठ गया आप उठाकर हमको अपने सीने से लगा दोगे। और सीने से लगाओगे अभी नहीं, सीने से लगाओगे तो आप अपनी बाहों में हमको भरोगे, हम अपनी बाहों में आपको भरेंगे। आधी जिम्मेदारी आपकी होगी, आधी मेरी हो जाएगी। चरणों में पड़ा रहूंगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है। बोली सच्चे दरबार की। भाई जैसा कोई रिश्ता नहीं होता। लोग दोस्त को भाई कहते हैं लेकिन अपने भाई को भैया कहने में शर्म आती, समाज में विडंबना है। लेकिन भाई चाहे जैसा हो, मुसीबत आती है तो एक भाई ही साथ देता है। बोली सच्चे दरबार की। तो जीवन में कभी भी कुछ कम ज्यादा हो जाए लेकिन ये प्रेम ना कम हो, क्योंकि प्रेम होता है तो आनंद ही आनंद बरसता है। आइए, जैसे भगवान राम अपने भाइयों से मिले हैं, आज ये दोनों भाई भी वैसे ही गले मिलेंगे। ये तिलक ले लो हमसे और बड़े भैया का तिलक करना और फिर चरण स्पर्श करना। तो जब छोटा भाई चरण स्पर्श करे तो उठा के गले लगा लेना। बोली सच्चे दरबार की। लेकिन एक छोटी सी बात बताओ, आज के कितने दिन पहले आप दोनों भाई गले मिले थे? क्योंकि एक समय था भाई हमेशा भाई को गले लगाए रहता था। जमाना बदला, लोग होली दिवाली दशहरा गले मिलने लगे, लेकिन अब वो भी विडंबना हो गई है। बड़ा मुश्किल होता है, मिलना नहीं हो पाता। इसलिए जहाँ भी भगवान का तिलक होता है हम प्रयास करते हैं कि भाइयों का मिलन जरूर हो। क्यों? रामचरितमानस जो सिखाती है उसको मानेंगे तब फायदा होगा। इसका पाठ कर लेने से कोई केवल कुछ नहीं होता। बोली सच्चे दरबार की। खड़ी हो जाइए। आज जैसे भाइयों में भगवान राम अपने भाइयों से प्रेम करते थे, आज इन दोनों भाइयों में भी वैसे ही प्रेम है। सुंदर सा भाव और कह दीजिए, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, भाइयों का संगम है। बंधन तो प्रेम का बंधन है, भाइयों का संगम है। मिल रहे तन बदन से, मिल रहे मन बदन से, मिल रहे तन बदन से, बहता है नीर नयन से, मिल पिया भक्त रमन से। बंधन तो प्रेम का बंधन है, भाइयों का पूरा संगम है। देख भाई भाई का नर नारी खुशबू में हो, देख भाई भाई का नर नारी खुशबू में खुशहाली कबूल मगर। अच्छा नहीं लगा, वो कोने में जाके फूल फूल के रोने लगे। कौन से दो लोग हो सकते हैं? किसी के ध्यान में आता हो? कौन हो सकता है? सुनिएगा कौन थे। मिलन देख भाई भाई का नर नारी खुश होते और खुशहाली चौर मगर सुग्रीव विभीषण रोते। सबको खुशी थी लेकिन सुग्रीव और विभीषण को मिलन अच्छा नहीं लगा। मैं कैसा भागा भाई हूँ जिसने अपने भाइयों को बंद करा दिया। क्यों? मानने वाले भी यही प्रभु श्री राम। कुंभकर्ण भी जानता था कि रावण गलत कर रहा है, लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ा, युद्ध में मारा गया। आज विभीषण को लगा अगर आज मैं युद्ध में मारा गया होता ये दृश्य देखने के लिए नहीं मिलता। बोली सच्चे दरबार की। रिश्तों में मधुरता हो तो आनंद आता है, क्योंकि खाना चाहे इतना अच्छा बना हो, कोई बात हो जाए तो खाने का मन नहीं करता। प्रेम होता है तो नमक रोटी भी खाने बहुत अच्छी लगती है। इसलिए क्योंकि पैसा चाहे जितना हो तब भी कम लगता है। मेरा निवेदन है प्रेम कभी कम न करना। कुछ भी कम हो जाए लेकिन प्रेम कम न करना। बोली सच्चे दरबार की। सुंदर सा दृश्य था। एक बार दोनों भाइयों के लिए तालियां बजा दे। कह दीजिए, तो ये है ऐसे भाई, हम हैं ऐसे भाई, ये है ऐसे भाई, हम हैं ऐसे भाई, भाई की रंग बंधन को प्रेम का
सीता करण भरत गिरदावा अनुज समेत परम सुख पावा प्रभु मिलो निहर से गुरवासी जनित वियो सुपति सबनाथ प्रेमा तुर सब लोग निहारी बहुत बजे सुबाल भलारी अब गुरु प्रगटे जय काला कथा जो गतिल सभई गोपाला गपाल रघुवीर बुलोकी किए सकल सरताज विष्णु आधन मई सबई मिले भगवान मामर अपने गाँव दान यही निज सबई तुझे कर रामा आगे